बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, ख़ानदान बनु उमय्या का 5वां खलीफा वलीद अव्वल बिन अब्दुल मलिक बड़ा कामयाब खलीफा था। इस क़यादत में मुसलमानों को बड़ी फतुहात हासिल हुई। वलीद की खुशकिस्मती से इसको कई नामवर जर्नैल और फातेह ऐसे मिल गए जिन्होंने इस्लामी हुकूमत के डांडे चीन से यूरोप तक मिला दिए। इनमें से कुतैबा बिन मुस्लिम फातेह तुर्किस्तान भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्किस्तान यानी तुर्कों का मुल्क हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों का यही असल वतन था। यहाँ के बाशिंदे बड़े ताकतवर और चुस्त व चलाक थे। जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं उस वक़्त यहाँ की बेशतर आबादी इस्लाम नहीं लाई थी। इसके एक हिस्से पर अगरचे बहुत पहले मुसलमानों का कब्जा हो चुका था और वहाँ के छोटे छोटे बादशाहों ने खलीफा की इताअत कबूल कर ली थी, लेकिन वो अक्सर बागी हो जाते थे और बहुत मुसीबत का बास बनते थे। जब वलीद तख्ते खिलाफत पर बैठा तो बुखारा और समरकंद के आसपास के बादशाह सरकशी दिखा रहे थे। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा बाज़ इलाके अभी तक इस्लामी हुकूमत के मतहत नहीं आए थे। इसलिए खलीफा वलीद ऐसे शख्स की तलाश में था जो दलेर और जर्री भी हो और सियासतदान भी। नाज़रीन इकराम, चुनाचे मशरकी सूबों के गवर्नर हजाज के मशवरे से इसकी निगाह इंतखाब कुतैबा बिन मुस्लिम पर पड़ी और वो खुरासान का गवर्नर मुकर्रर हुआ। उसे हुक्म दिया गया कि ना सिर्फ बागियों की सरकोबी करे बल्कि तुर्किस्तान के बाकी इलाके को भी इस्लामी हुकूमत के मतहत ले आए। कुतैबा खुरासान पहुंचा, हालात को देखा और ज़रूरी इंतज़ामात करने के थोड़े अरसे बाद तुर्किस्तान पर फौज कशी कर दी। इत्तेफाक से यहाँ के बादशाह एक दूसरे के मुखालिफ हो गए थे। इससे कुतैबा ने बहुत फ़ायदा उठाया। जब वो दरियाए जेजोन के पार पहुंचा तो चुगयान के बादशाह ने, जो शुमान के बादशाह के खिलाफ था, अतात कबूल कर ली। कुतैबा की खिदमत में कई तोहफे पेश किए और इसे अपना मेहमान भी बनाया। नाज़रीन इकराम, यहाँ से कुतैबा ने शुमान का रुख किया। शुमान और कफ़ियान के बादशाहों ने जब देखा कि इनमें मुकाबले की ताब नहीं है तो उन्होंने भी इताअत कबूल कर ली। ये काम करने के बाद कुतैबा ने अपने भाई साले को नायब मुकर्रर किया और खुद मरू वापस आ गया। इसकी वापसी के बाद साले ने करीब के और कई शहर भी फतह किए। इन मार्कों में एक बहादुर नसर बिन बसियार ने बड़े कारनामे दिखाए। तुर्किस्तान का एक इलाका बावरेस कहलाता है। इस वक्त यहाँ का बादशाह नैसक नामी था। इसने कुछ मुसलमान कैद कर रखे थे। मरू वापस आने के बाद कुतैबा ने इसे लिखा कि मुसलमान कैदी रहा कर दिए जाएं वरना उसकी बुरी तरह खैर ली जाएगी। नेसक ने मारे डर के ना सिर्फ इन्हें रहा कर दिया बल्कि इस शर्त पर सुलह भी कर ली कि इसका इलाका महफूज रखा जाएगा। उसने ये भी वादा किया कि वो हर बड़ी लड़ाई में कुतैबा की मदद करेगा। नाज़रीन इकराम, कोई 1 साल के बाद कुतैबा ने बुखारा के शहर बैकन पर हमला किया। अहले बैकन ने इर्द गिर्द कौमों से मदद तलब की। चुनाचे वो बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और उन्होंने तमाम रास्तों को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुतैबा को कोई कासिद किसी मुकाम पर ना पहुंच सका। 2 महीने तक यहाँ की हालत की खबर ना जा सकी। हजाज को भी कोई इतला ना मिली। इसे डर था कि कहीं सारी फौज हलाक ना हो गई हो। चुनाचे इसने मस्जिदों में दुआ करने का हुक्म भी दे दिया था। इधर रोजाना झड़पें होती रहती थीं। कुतैबा का एक अजमी जासूस था जिसका नाम तंदर था। बेकंदर वालों ने इसे रिश्वत दी कि अगर वो समझा बुझा कर कुतैबा को वापस कर देगा तो इसे बेइंतहा इनाम दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, तंदर एक दिन कुतैबा के पास आया और कहा कि उसे खुफिया तौर पर मालूम हुआ है कि खलीफा ने हजाज को मासूल कर दिया है। नाज़रीन इकराम, कुतैबा ने फौरन उसे मरवा डाला। उसे खौफ था कि अगर ये खबर आम हो गई तो उसके सिपाहियों को यही हलाकत का सामना करना पड़ जाएगा। दूसरे ही दिन उसने अपनी फौज के सिपाहियों के सामने एक वलवाला अंगेज तकरीर की और उन्हें हमला करने का हुक्म दिया। बुखारा की फौज ने मुकाबला किया मगर शिकस्त खाकर शहर में किलाबंद हो गई। कुतैबा ने हुक्म दिया कि शहर पनाह तोड़ दी जाए। जब वहां के बाशिंदों ने देखा कि शहर पर कब्जा हो जाने से उनका ज्यादा नुकसान होगा तो सुलह के तालिब हुए, जिसे कबूल कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, कुतैबा ने यहाँ एक मुसलमान हाकिम को मुकर्रर किया और वापस रवाना हो गया। अभी वो थोड़ी दूर गया था कि अहले शहर ने मुसलमान हाकिम को कत्ल कर दिया। यह खबर सुनकर कुतैबा रास्ते से लौट आया। अहले शहर फिर मासूर हुए और फिर सुलह करनी चाहिए, लेकिन वो एक मरतबा बदैदी करके अपना एतबार खो चुके थे। इसलिए कुतैबा ने सुलह की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। इसने शहर पनाह तोड़ डाली और शहर पर कब्जा कर लिया।
जितने सिपाही थे सब कत्ल हुए। मुसलमानों को बेशुमार हथियार और सोने चांदी के बर्तन मिले। नादरीन किराम, अगले साल कुतैबा कई शहरों को फतह करता हुआ उम्मे सना पहुंचा। यहाँ के बाशिंदों ने सुलह कर ली। जब कुतैबा वापस जा रहा था तो रास्ते में चीन के बादशाह का भतीजा एक लश्कर जर्रार के साथ मिला। कुतैबा की फौज बहुत कम थी। कई सरदारों ने राय दी कि जंग के बगैर निकल जाना चाहिए, मगर कुतैबा फौलाद का बना हुआ था। उसने अपनी थोड़ी सी फौज के साथ इस लश्कर जर्रार पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त फाश दी। इसी साल कुतैबा ने खास बुखारा पर फौजकशी की। तुर्कों ने बड़ी बहादुरी से इस्लामी फौज का मुकाबला किया, लेकिन मुसलमानों ने एक बार इस जोर का हल्ला बोला कि तुर्कों को धकेल कर दरिया के पार पहुंचा दिया। कई सौ मुसलमान भी पार पहुंच गए और शहर पर कब्जा कर लिया। इस जंग में खाकान और उसका लड़का दोनों जख्मी हुए। जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि बाबरेज के बादशाह नेज़क ने वादा किया था कि वो हमेशा मुसलमानों की मदद करता रहेगा। कुछ अरसे तक वो इस वादे पर कायम रहा, लेकिन फिर तुर्किस्तान में मुसलमानों की बढ़ती हुई कुव्वत को देखकर उसे खौफ पैदा हो गया कि कहीं वो इसका मुल्क भी उससे ना छीन ले। मगर ये खौफ बिला वजह था। उसे मालूम होना चाहिए था कि जब मुसलमान एक दफ़ा किसी बात का वादा कर लेते हैं तो उस पर कायम रहते हैं। नाज़रीन इकराम, बहरहाल इसने बलख, मरू, अरोस, तालकान, फारियाब, जोसजान के बादशाहों को अपने साथ मिलाकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और साथ ही तख्तारिस्तान से मुसलमान हाकिम को भी बाहर निकाल दिया। कुतैबा को जब ये इत्तला मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसने अपने भाई अब्दुर्रहमान को तख्तारिस्तान रवाना किया और खुद दूसरे बागी बादशाहों की तरफ बढ़ा। सबसे पहले इसने तालकान फतह करके यहाँ के बाशिंदों से उनकी बगावत का बदला लिया। फिर फारियाब की बारी आई। यहाँ के बादशाह ने अतात कबूल कर ली और कुतैबा ने इसे माफ कर दिया। नाज़रीन इकराम, नेज़क ने ना सिर्फ खुद मुसलमानों की मुखालफत की थी बल्कि अपने साथ बहुत से बादशाहों को भी बागी बना लिया था, जिससे मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचा था। इसलिए इसके कत्ल का फैसला हुआ और कुतैबा ने इसे कत्ल कर दिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। मिलते हैं इसी मौजू की दूसरी किस्त के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।